बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असद अली। ये होता है कि अमूमन जो हमारा ट्रेंड चला आ रहा है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मदरसों में जो आलिम साहबान हो गए या मौलवी साहबान जो भी नमाज वगैरह पढ़ाते हैं उनके बारे में ख़ास वो पाया जाता है कि भी उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं करना, बिल्कुल बस मस्जिद में बैठना है, बच्चों को पढ़ाना है, नमाज़ें पढ़ानी है। लेकिन मैं आपको आज मिलवाता जो हम मौजूद है मुल्तान सब्ज़ाज़ार कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ। यहाँ पे हमारे साथ ये आप देख सकते हैं कि एक आलिम दीन भी हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, मस्जिद में इमाम भी हैं। ये सब्ज़ाज़ार कॉलोनी में बहुत बड़ी मस्जिद है अल मदीना मस्जिद, उसमें ये इमाम साहब भी हैं और इन्होंने काम स्टार्ट किया है, बड़ा यूनिक काम स्टार्ट किया है। आपने शवारमे वगैरह बर्गर हर जगह से खाए होंगे और उनका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन ये इन्होंने ये जो पहली दफ़ा मुल्तान में तुर्किश चिकन बर्गर और चिकन शवारमा इन्होंने शुरू किया है और इनके जो खाने का टेस्ट है ना वो बहुत मुनफरिद है, सबसे मुनफरिद है, बहुत आला किस्म का इनका टेस्ट है, जिसकी वजह से ये फेमस भी है मुल्तान में। आपने इनकी मुख्तलिफ पोस्टर वगैरह भी देखे होंगे, जो भी खाता है उन्होंने बाकायदे से तारीफ की है। ये एक हमारे भाई जो है मस्जिद में होते हैं, दूसरे जो हमारे इनके साथ जो काम करते हैं उनके भाई वो आपको बताते चलो कि इंजीनियर हैं और 3-3.5 साल उन्होंने काम भी किया है, 2.5 साल उन्होंने काम किया है सऊदी अरब में, इंजीनियर भी हैं। लेकिन वो भी आप उनके साथ उनके काम ये करते रहते हैं अपने भाई के साथ मिलकर। तो मैं आपकी थोड़ी सी उनसे पूछेंगे कि ये कब से उन्होंने स्टार्ट किया है, कहाँ से इनको आइडिया इनके जहन में आया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपका ये जो शवारमा या बर्गर का आपने काम स्टार्ट किया ये काफी फेमस हो गया, हमने भी ऐसे एक पोस्ट देखे तो हमने कहा चलो स्टोरी का हर लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि आपके जहन में ये कहाँ से ये आइडिया आया और आपने कहा कि ये जो काम स्टार्ट करना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जहन में आया कि सेकंड टाइम यही काम हो सकता है क्योंकि सारा दिन तो हम काम कर ही नहीं सकते। चलो नमाजों के औकात भी आ जाते हैं करीब ही, मगरिब असर यहाँ इशा होती है, उसके बाद बंदा फारिग हो जाता है, चलो शॉर्ट टाइम में बंदा यही कर ले। अच्छा सर, हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जो इमाम साहब होते हैं या जो भी आलम वगैरह होते हैं तो वो इस काम को बड़ा अजीब समझते हैं कि जी ये हम अपना मस्जिद के हाल में नमाज पढ़ाते तो हम ये कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको ख़त्म किया है, आपने अपना काम स्टार्ट किया है बाकायदा से, बजाय इसके मस्जिद पर डिपेंड होने का आपने कहा कि अपना काम स्टार्ट किया। तो ये क्या कहना चाहेंगे ये जो दूसरे साहिबान हैं जो कहते हैं भी और कोई काम नहीं करना चाहिए, मस्जिद पे फोकस रखना चाहिए बस ये। जी वो भी सही बात है, लेकिन रिज़्क़ के हलाल में तो कोई मना नहीं है ना, रिज़्क़ के हलाल बंदा कर सकता है, चाहे इमाम मस्जिद हो, आलम दीन हो, कोई भी हो, रिज़्क़ के हलाल में बरकत है भैया, वो हर बंदा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा सर, ये जो काम आपने शुरू किया हुआ है ये आपने कहीं से बाकायदा सीखा है या खुद पहले से करते हैं, ये कैसे आपने स्टार्ट किया है इसका? जी जो दोस्त काम कर रहे हैं, जो मेन ब्रांचेज हैं मुल्तान में, उनको जाके देखे हैं, उनसे भी मुशावरत की है, उनसे भी टिप्स ली है। और चंद दोस्त हमारे सऊदीया में हैं, वो यही काम करते रहे, मस्जिद कुबा के साथ 30 साल शवरमा लगाया है, सऊदीया वालों की बड़ी खिदमत की है, वो वापस आए हैं, उनसे भी टिप्स ली हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी फिर सेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो आपका तुर्किश ये जो शवारमा आपने शुरू किया ये मुल्तान में ज्यादातर कई जगह पे नहीं मिलता, तो ये एक बड़ी आपने मुनफरिद चीज शुरू की है, ये बताएंगे हमारे नाज़रीन को, ये आपने कहाँ से वो सीखा है? जी यही टिप्स सब इकट्ठे किए हैं, उसके बाद रेसिपी अच्छी हो गई, घर में चेक किया, फिर मोहल्ले में दोस्तों को चेक किया, जब मुतमईन हो गए कि अब हम काम कर सकते हैं कमर्शियल, फिर हम इधर आ गए खिदमत के लिए। अच्छा, ये दूसरे भी उनके भाई मौजूद हैं जो 2.5 साल मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब में काम करते रहे हैं। सर, आप बताइएगा कि आप भी यही बनाते हैं या वैसे ही हेल्प कर देते हैं भाई की? मैं काफ़ी अर्सा सऊदी अरब रहा हूँ फैमिली के साथ, मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। वहाँ पर हम खाते थे, वहाँ पर अक्सर सऊदी अरेबिया में, मिडल ईस्ट में ये तुर्किश लोग जो है ना ये बहुत होटल्स बूफियाज इनके हैं, बड़े नीट एंड क्लीन, बड़े अच्छी किस्म के जो है ना जी, हम खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। जब मैं 2018 में वापस आया हूँ यहाँ पाकिस्तान में, तो यहाँ से शवारमे खाए कोई मज़ा ही नहीं आता था। तो फिर मैंने इनको कारी साहब को मशवरा दिया, इनका काम वो ख़त्म हो रहा था स्टोर का था, तो कोई ऐसा काम करें कि खुद भी खाएँ और दूसरों को भी खिलाएँ। तो फिर हमने साल होने वाला है तकरीबन, हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा काम चल पड़ा, हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे भी, क्योंकि हमने ये हमारा एम है कि हम जो अच्छी चीज़ ऑफ़र करें, क्योंकि जो भी कोई आता है वो पैसे दे के खा जाता है, फ्री में नहीं खा के जाता, तो इस तरह जो पैसे दे के जाता है उसको अच्छी सर्विस जो है वो मिलनी चाहिए। सर, आपने बताया कि आप टेलीकॉम इंजीनियर हैं, तो मतलब आपने इंजीनियरिंग छोड़ के आप इस तरफ आए हैं, या तो आप खुद फूड के बड़े शौकीन हैं, आप बता भी रहे हैं कि हम अच्छा लगता है अच्छी चीज़ खाने चाहते दूसरों को भी खिलाएं, तो कैसा लग रहा है मतलब इंजीनियरिंग छोड़कर ये काम आपको? हाँ तो बेटा इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, अब मैं कोई और काम तो नहीं कर सकता था, मैं
मैं रिटायर्ड ही हूँ, यानी मैं नौकरी कर चुका हूँ। यहाँ सुपारको में भी मैंने एज ए सब इंजीनियर शुरू में 1985 से 1991 तक एज ए सब इंजीनियर काम किया। फिर मैं बाहर चला गया सऊदी अरब, सऊदी टेलीकॉम में, STC में, वहाँ पर काम किया। ये तो हमारा एक फिजिकली अपने आप को जो है वो फिट रखने के लिए, फिजिकली मूवमेंट के लिए ये किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम चल पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग खा के जाते हैं, एक से दूसरे को बताते हैं, खुद ही एडवर्टाइजमेंट हो जाती है ये। अच्छा, आपने सुना कि वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने काम से थक चुका, मैंने काम का। हमारे यहाँ ये होता है जो बुजुर्ग काम या जो भी करते हैं वो जब भी रिटायर होते हैं ना काम छोड़ के, तो वो जब 50 की क्रॉस करते हैं वो कहते हैं अब हमारा काम खत्म है बिल्कुल। लेकिन आपको कैसे, मतलब लोग तो सोचते हैं कि 50 क्रॉस करें, रेस्ट करें, आराम करें, क्या काम करना, क्या ऐसे जलीलो ख्वार होना, लेकिन आपको क्या कोई मजा आता है काम करने में, या चले भी चलो टाइम वगैरह स्पेंड हो जाता है? मैं आपके तवज्जुह से सबसे गुजारिश करूंगा, जो यंग जनरेशन है अपनी, वो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को जो काम करते हैं तो उन्हें करने दें। फिजिकली जब वो मूवमेंट करेंगे तो फिट रहेंगे। नहीं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खुद कहते हैं जब हम 50 क्रॉस हो तो हमें कुछ ना कहा जाए, भाई हम रिटायर हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों को चाहिए कि वो जब तक काम कर सकते हैं, चलने फिरने में, हरकत में बरकत है, कुछ ना कुछ उन्हें करना। बंदे को रिटायर तो गैर ममालिक में गाली समझी जाती है। हम जो है इधर फखर से कहते हैं कि रिटायर्ड है, हमें कुछ नहीं करना, ये गलत है। तो मरते दम तक पढ़ते भी रहना चाहिए, सीखते भी रहना चाहिए, इल्म हासिल करना हो वो भी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए।